ओके सर। हमने एडिट प्लस ओपन कर लिया। आज हम क्या यस करेंगे, आज से हम स्टार्ट करेंगे जावा प्रोग्रामिंग। अभी तक हमने क्या है कि केवल जावा ओके के सर। प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या था, जिसमें जावा का प्रोग्राम जो होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, सिंगल प्रोग्राम किसी भी क्लास के अंदर का। ठीक है। ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जावा के कॉन्सेप्ट्स और जावा की जो मेन फंक्शनैलिटी है उस पर वर्क करेंगे, उसे समझेंगे। तो जावा क्या था, जावा क्या है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये हमने डिस्कस करा था। यस। ठीक है। तो इस केस में क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ओके। अब यहाँ ओके। पर आते हैं कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स बोल लो या फिर क्या बोल लो, फीचर्स ऑफ। सर एक मिनट। हेलो हम्म। सर, डिस्टरबेंस हो रहा है, चांदनी को बोलो म्यूट कर लेगी। चन्नी बेटा म्यूट कर लेना। एक। कॉन्सेप्ट्स एंड फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें क्या है, इसमें 4 फीचर होते हैं। तो मैं इसे, ओके। ये जो मैं सीरियल लिखाऊंगा इसी सीरियल में याद रखने हैं। ओके। पहला है इनहेरिटेंस, दूसरा जो है वो है पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा है एब्स्ट्रैक्शन और फोर्थ है इनकैप्सुलेशन। ठीक है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि इनका सीरियल इधर उधर भी कर देते हैं, इधर उधर कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको क्या है, इसी तरह से चीजें सीखनी चाहिए, क्योंकि हमेशा क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट रिलेट करता है दूसरे से। ओके। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस जो है, ये वर्ड आया किससे, इनहेरिट से। और इनहेरिट क्या होता है, इनहेरिट जब भी हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं प्रॉपर्टी किसकी, पेरेंट की, तो इसे क्या बोलते हैं, इनहेरिट करना, पेरेंट की प्रॉपर्टी को लेना। अगर हम ओके। इनहेरिटेंस को एक सिंगल डेफिनेशन में बोले तो फिर क्या, इनहेरिटेंस इज जस्ट अ रिलेशनशिप ओके। बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस इज जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, पेरेंट और चाइल्ड की तरह। ओके। वो सॉरी, जो भी यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, क्लासेस में। तो अगर एक क्लास को अगर हम पेरेंट बनाते हैं और एक क्लास को चाइल्ड बनाते हैं, और चाइल्ड क्या करे, प्रॉपर्टी एक्सेस करे पेरेंट क्लास की। ओके। तो ये क्या कहलाएगा, ओके। ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कहलाएगा। अगर ओके। इफ वी हैव अ पेरेंट, ठीक है, एक है हमारा पेरेंट और दूसरा हमारा क्या है, चाइल्ड। चाइल्ड। और जो पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, हम एक्सेस कर लेंगे किसमें, चाइल्ड चाइल्ड क्लास क्लास। में। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इनहेरिटेंस। ओके। ठीक है। एक चीज और याद रखनी चाहिए कि इनहेरिट हमेशा क्या चीज होती है, इनहेरिट हमेशा होती है इंस्टेंस प्रॉपर्टीज। इंस्टेंट।
क्या होती है? इनहेरिट हमेशा क्या होगी? इंस्टेंस प्रॉपर्टी किसी पेरेंट क्लास की। ओके। ओके। अब इंस्टेंस प्रॉपर्टीज में क्या आता है? इंस्टेंस प्रॉपर्टीज में आ जाता है इंस्टेंस वेरिएबल, और क्या आएगा? इंस्टेंस मेथड, मेथड, इंस्टेंस, और क्या आएगा? इंस्टेंस ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। क्यों काफी लोग कंस्ट्रक्टर को नहीं बोलते कि कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर क्यों होगा? कि कंस्ट्रक्टर किससे रिलेट करता है? कंस्ट्रक्टर रिलेट करता है ऑब्जेक्ट से, और ऐसी कोई भी चीज जो ऑब्जेक्ट से रिलेट करती है वो किस टाइप की होती है? इंस्टेंस। ओके। तो अगर पेरेंट क्लास है और पेरेंट क्लास के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी और उसे हम क्या कर रहे हैं? इनहेरिट कर रहे हैं, मतलब उसे हम लेना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम किस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे? इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को। इसका एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज ये होगा कि यहाँ पे व्हेन वी वांट टू एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ अ क्लास, जब भी हम किसी भी क्लास की फंक्शनैलिटी को क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो हम इनहेरिटेंस को यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू reuse the code statements, और बोला जाए क्या? बिहेवियर और फंक्शनैलिटी। जैसे कि ऑलरेडी अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो कि क्या है कि मुझे बोला जाए कुछ सामान परचेज करना है, ठीक है, लेकिन मेरे कोई भी लिंक नहीं है, बट मेरा एक फ्रेंड है, उसके कुछ लिंक्स हैं। जैसे कि मान लो कि क्या है कि मुझे 4 या 5 एयर कंडीशनर खरीदने हैं। अब मेरे तो कोई लिंक नहीं है, क्योंकि 4 या 5 अगर मुझे खरीदने, अगर मैं एक्चुअल प्राइस में जाऊंगा तो बजट मेरा हाई चला जाएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा? अपने लिंक में किसी ऐसे अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को देखूंगा जिसकी जान पहचान है, तो फिर मैं उसे कांटेक्ट करूंगा। ओके। हाँ। और वो क्या करेगा? वो फिर मुझे अपने कांटेक्ट से सस्ते दिला देगा एसी। ऐसा ही हम करते हैं ना अधिकतर अपनी जनरल लाइफ में भी। हाँ। तो एक हमारा कांटेक्ट या फिर एक ऐसी क्लास जिसके अंदर ऑलरेडी फंक्शनैलिटी थी। क्या फंक्शनैलिटी थी? कि वो काम कर सकता था, ठीक है, प्राइस को कम करा सकता था, तो हमने उससे कांटेक्ट कर लिया। इस केस में हमारी तो फंक्शनैलिटी नहीं थी ना, लेकिन हमने दूसरे की फंक्शनैलिटी को एक्सेस करा। तो फिर ये चीज क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी इनहेरिटेंस। ओके। इनहेरिटेंस। हाँ, जब हम क्या करते हैं? पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को, या मतलब किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेते हैं। ओके। जैसे कि पेरेंट क्या होता है? पेरेंट के पास पैसे होते हैं, चाइल्ड क्या होता है? उस पैसे को यूज कर सकता है। ओके। ओके। तो इनहेरिटेंस से क्या होता है? इनहेरिटेंस से जो कोड रियूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब भी एक लिखा हुआ कोड और उसे हम क्या करें? एक्सेस कर लें, तो ये क्या कहलाता है? कोड रियूजेबिलिटी। इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। हमारी एक क्लास है क्या? हेलो। ठीक है, या फिर हमने एक क्लास बनाई क्या? पेरेंट। चलो, एक हमने क्या करी? एक हमने क्लास बनाई, क्लास क्या? पेरेंट। और इस पेरेंट के अंदर क्या है? इस पेरेंट के अंदर एक वेरिएबल इंटीजर डेटा, और डेटा क्या है? 10। और इसके अलावा एक मेथड है वॉइड डिस्क, और ये मेथड क्या कर रहा है? ये मेथड प्रिंट करा रहा है। प्रिंट करा रहा है आई एम पेरेंट क्लास मेथड। ठीक है। ओके।
अब मुझे जो है मैं कुछ ऐसा कोड या फिर मुझे कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी डेवलप करनी है जिसमें मुझे ये सारी चीज़ें एक्सेस करनी हो या मुझे ये सेम काम करना हो। तो फिर या तो ये है कि कोड दोबारा से हम लिखें, उसी तरह के वेरिएबल या उसी तरह के डेटा को यूज़ करें। लेकिन मान लो अगर एक प्रोग्राम है जिसके अंदर डेटा या फिर फील्ड है वो है 1000 टाइप का डेटा हो सकता है किसी भी प्रोग्राम में या एप्लीकेशन में, और हंड्रेड्स ऑफ मेथड हो सकते हैं। अगर उसे हम दोबारा लिखेंगे तो फिर क्या होगा, इट विल टेक टाइम, और अगर किसी भी चीज़ को बनाने में टाइम लगेगा तो क्या होगा, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस जो कॉन्सेप्ट है वो अचीव होता है विद द हेल्प ऑफ अ कीवर्ड जिसका नाम क्या है, एक्सटेंड्स। एक्सटेंस। हाँ एक्सटेंड, तो जैसे अगर क्लास है चाइल्ड तो यहाँ पे क्या हमने लगा दिया एक्सटेंड्स और क्या पेरेंट। ठीक है। ओके। यहाँ पर तो जो चाइल्ड यहाँ पर जो मैंने तुम्हें बताया एक्सटेंड्स क्या है, एक्सटेंड्स कीवर्ड है जिससे क्या होता है, कीवर्ड। इनहेरिटेंस अचीव होता है। ओके। सर तो ये चाइल्ड तो है ही नहीं हमारी क्लास। हमारी क्लास ये है ना चाइल्ड। अच्छा ये चाइल्ड में ये हमने प्रॉपर्टी एक्सेस कर ली किसकी, पेरेंट की, विद द हेल्प ऑफ अ कीवर्ड जिसका नाम क्या है, एक्सटेंड्स। सर तो हमारी क्लास चाइल्ड कहाँ है? चाइल्ड ये वाली क्लास है ना, ये एक अलग अच्छा। क्लास है और ये एक अलग क्लास है। ओके ओके ओके। प्रोग्राम एक है लेकिन क्लास अलग अलग है, हम इसे अलग अलग उसमें भी बना सकते हैं। ओके। और चाइल्ड के अंदर हमने क्या करा, हमने यूज करा, हमने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, चाइल्ड का। चाइल्ड सी इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, न्यू चाइल्ड। और सी डॉट डिस्प, और हमने प्रिंट करा लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, क्या, द पेरेंट क्लास डेटा इज सी डॉट डेटा। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम सेव करेंगे, जिसका नाम हमने दिया इनहेरिट डॉट जावा। ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट ओके। ओपन, पास सेट डी ड्राइव, डी ड्राइव के अंदर सी डी जावा प्रोग्राम, जावा सी, और क्या, इनहेरिट हेलो। डॉट जावा, यही तो फाइल का ओके। नाम था। हाँ हाँ। अब इसमें ये बताओ कि मेन मेथड किस क्लास में है? क्लास चाइल्ड। हम्म, क्लास चाइल्ड। चाइल्ड क्लास के अंदर मेन मेथड है। ओके। तो हम रन कैसे कराएंगे, चाइल्ड क्लास को। आ गया, आई एम पेरेंट क्लास मेथड और द पेरेंट डेटा इज 10, आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि हमने विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास हमने क्या करा, पेरेंट क्लास के डेटा को एक्सेस कर लिया, मेथड सर भी ये एक्सेस आपने हो गया। डॉट क्यों लगाया आपने? कौन सा, डॉट डेटा। डॉट डेटा, ओके ओके ओके। डेटा क्या इंस्टेंस, तो इंस्टेंस को कैसे एक्सेस हाँ कर। हाँ। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी लोग बोलते हैं कि अगर स्टैटिक चीज हो, स्टैटिक स्ट्रिंग वैल्यू इज इक्वल टू क्या डाल दिया, माई वैल्यू। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि इंस्टेंस तो एक्सेस होता ही है लेकिन स्टैटिक को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम सी डॉट वैल्यू लिखेंगे हम्म। और जब इसे रन कराएंगे तो ये रन होगा। हाँ। आ गया, तो पेरेंट क्लास डेटा इज माई वैल्यू, इस बार माई वैल्यू आ गया। यस। लेकिन ये किसका, स्टैटिक। तो अब तुम बोलोगे कि सर आपने तो ये बोला इंस्टेंस चीज की एक्सेस होती है, लेकिन यहाँ पे तो स्टैटिक भी हो गया।
है ना? हाँ, तो इंस्टेंस में तो हुआ है सर। नहीं, इंस्टेंस में कहाँ हुआ है? ये तो स्टैटिक है ना। मैंने क्या बताया, हाँ। इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस मेथड होता है, इंस्टेंस ब्लॉक होता है, और क्या होता है, कंस्ट्रक्टर। मैंने ये बोला स्टैटिक वेरिएबल नहीं बोला। हाँ। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल को हम स्टैंडर्ड में किस तरह से कॉल करते हैं? विद क्लास। हेल्प ऑफ अ क्लास। क्लास। तो ये जो हम अप्रोच यहाँ पर यूज कर रहे हैं एक्सेस करने की, ये अप्रोच क्या है? ये गलत अप्रोच है। क्यों? ऑब्जेक्ट से तो एक्सेस हो जाएगा, मतलब गलत अप्रोच, ये स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता। वो क्या है, वो लोकल लेवल पर है। ठीक है। हमें हमें अच्छा। स्टैटिक को कैसे कॉल करना होता है? क्लास से। तो हम हमेशा स्टैटिक हाँ। करेंगे क्लास से। ठीक है। तो जो भी चीज होती है वो हमेशा क्या होती है? इनहेरिट, हमेशा हमेशा इंस्टेंस होगी। क्यों? क्योंकि स्टैटिक को हमेशा हम किससे एक्सेस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ क्लास। मैंने ये बताया था कि ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस हो जाती है, डायरेक्ट एक्सेस भी हो जाती है, लेकिन हम हमेशा कैसे हाँ। एक्सेस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ क्लास। क्लास। अच्छा, मतलब वही है ना कॉन्सेप्ट, तो कि हमें स्टैटिक को क्लास से ही करना है। स्टैटिक के तुम जावा का कोई भी प्रोग्राम देख लो, अगर वो एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, किसी भी एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, तो ये समझ लेना कि उसमें स्टैटिक को कभी भी ऑब्जेक्ट से या डायरेक्टली एक्सेस नहीं करा जाएगा। एक्सेस अगर होगा स्टैटिक, कोई भी मेथड या फिर वेरिएबल, हमेशा हमेशा क्लास से होगा। ठीक है। ओके। तो मल्टीपल में। सर इसमें ये बताओ। ऑब्जेक्ट से कैसे हो गया था फिर? ऑब्जेक्ट से तुमने फिर ट्यूटोरियल नहीं पढ़े स्टैटिक वेरिएबल वाले? ऑब्जेक्ट से हाँ। हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो क्लास का बन रहा है, उससे एक्सेस हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड यही बोलता है, मैंने भी तो यही बोला था, स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं? क्लास से कॉल कराते हैं। ठीक है। हम्म। अब मान लो एक और वेरिएबल है, वो एक और वो है वर्ड शो। इसका हम क्या कर रहे हैं? इसका हम रिटर्न टाइप दे दे रहे हैं स्ट्रिंग, और रिटर्न करा रहे हैं क्या? आर यू हैप्पी, स्ट्रिंग है। ये। तो हम इसे जब भी कॉल कराएंगे तो हम इसे क्या करा देंगे? प्रिंट प्रिंट करा देंगे। सी डॉट शो। ठीक है। ओके। कंपाइल। आ गया आर यू हैप्पी। यस। तो जितने भी इसके अंदर इंस्टेंस मेथड होंगे, उन्हें हम किस तरह से कॉल कर सकते? उन्हें हम क्या कर सकते हैं? इनहेरिट कर सकते हैं इनसाइड अवर चाइल्ड क्लास। इज इट क्लियर विद यू? यस। इसी तरह से जितने भी हमारे पास क्या होंगे, जितने भी हमारे पास जो डेटा हो मेंबर होंगे, या फिर जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, उसे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने बोला कि कंस्ट्रक्टर, तो अगर कंस्ट्रक्टर है इसका पेरेंट क्लास का, वो किस नाम का होगा? पेरेंट नाम का ही होगा। हम्म। तो जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या होगा उस केस में? जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर। ठीक है। एक चीज और है, कभी भी ये मत बोलना कि जो पेरेंट, जो ये कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टर इनहेरिट तो होते हैं, लेकिन क्या है कि प्योरली इनहेरिट नहीं होंगे। कि जैसे कि अगर ये कंस्ट्रक्टर
अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट करता है, हम्म, तो तुम उसमें ये नहीं बोलोगे, ठीक है, तुम उसमें बोलोगे वो कॉल करता है या फिर क्या करता है, एक्सेस करता है। ओके। ओके इनहेरिटेंस किससे आता है? इनहेरिटेंस आता है एक्सटेंड से। ओके चाइल्ड क्लास इसकी पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। ओके। ओके। तो जब भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने पे क्या होगा, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और क्या कर रहा है ये कंस्ट्रक्टर, एक्सेस कर रहा है किसे, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, इसलिए पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है। तो समझ में नहीं आया। तो हम ये मेथड वाला ही, क्योंकि मेथड को हटा देंगे, हम केवल कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं अभी। ठीक है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, इस तरह से कंस्ट्रक्टर बन जाता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, और पेरेंट का, ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है और ये क्या है, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है। ओके। अगर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर क्या होगा, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हम्म। और वो क्या करेगा, वो इंटरनली कॉल कर लेगा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। आ गया पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर और चाइल्ड अच्छा, क्लास। हमने क्लास पेरेंट कॉल की। कॉल नहीं की, पेरेंट क्लास को हमने क्या करा है, इनहेरिट करा है, और हमने हाँ, कंस्ट्रक्टर आई बनाया मीन किसका, मतलब। चाइल्ड का। तो जब चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो क्या करेगा, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। ठीक है। हमने पेरेंट क्लास को इनहेरिटेंस एक्सटेंड किया, हम्म, फिर उसमें हमारा ऑलरेडी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, तो वो ऑलरेडी कॉल हो गया। वो तब कॉल होगा जब हम अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। अगर हम हम्म। नहीं बनाएंगे हम्म। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। हाँ। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सारी वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट होती है, तो उसकी तो कोई बॉडी नहीं होती, वो उसकी तो बॉडी क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू से असाइन होती है। लेकिन वो यस। क्या करेगा, वो इंटरनली कॉल कर लेगा किसे, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर, तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड ओके। क्लास में कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। हाँ। लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो, ये जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ये क्या है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। अगर किस टाइप का, पैरामीटराइज्ड, पैरामीटराइज्ड। और चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर है नहीं, तो इस केस में अगर हम यहाँ पर प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर आएगी एरर। आ गई। हम्म। हाँ। इसके पीछे रीजन ये है कि जो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है, उसका जो फर्स्ट उसको स्टेटमेंट होता है वो, इनिशियलाइज करेंगे। जो उसका बाय डिफॉल्ट फर्स्ट स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, सुपर। क्या होता है, हेलो। चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर का हाँ, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर का पहला स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा, सुपर। सुपर। और पहले तो सुपर आपने लिया नहीं था। बाय डिफॉल्ट होता है ना, अगर हम नहीं लेंगे तब भी वो क्या करेगा, सुपर बना देगा। अच्छा। और ये जो सुपर ओके। होता है, ये हमेशा क्या होता है, सुपर हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होता है किसी भी कंस्ट्रक्टर का। और ये अगर हम किसी नहीं भी मान, कंस्ट्रक्टर का या चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर का? अभी बस ये समझ लो किसी भी कंस्ट्रक्टर का, ठीक है, ओके। या फिर ये समझ लो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सुपर ठीक है। हमेशा क्या होता है, इट ऑलवेज बाय डिफॉल्ट। मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। सर, तो नहीं भी होगा तो और बाय डिफॉल्ट होगा ही ना। हाँ, लेकिन ये क्या है, ये जीरो पैरामीटर होता है। अगर हम नहीं बनाते तो क्या होता है, जीरो पैरामीटर। लेकिन अगर हमें पेरेंट क्लास के उसको कॉल करना है तो ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू ले रहा है, ये क्या कर रहा है, हाँ। इसमें पैरामीटर डिफाइन है किस टाइप का, हाँ। इंटीजर, तो हम इसमें इंटीजर वैल्यू कुछ भी डाल देंगे, 12। ठीक है। अच्छा। हाँ, हम चलो इस 12 को एक्सेस कर ले रहे हैं विद वैल्यू क्या, प्लस
कंपाइल, आ गया। पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर विद वैल्यू क्या 12 जो हमने यहाँ पे पास करी। और अगर एक से ज्यादा वैल्यू लेनी हो तो एक से ज्यादा वैल्यू लेनी है तो लो, आ गई। एक ही वेरिएबल की सर। एक ही वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यू मैंने आज तक काम कराया नहीं कराया ना। अगर एक से ज्यादा वैल्यू है तो फिर हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एरे का, ठीक है। अरे ओके। कंपाइल, आ गई है 12। लेकिन अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं दी हो, अगर हमने नहीं दी तो फिर क्या आएगा, हमेशा कंपाइल टाइम एरर आएगी, क्योंकि उसे क्या है, पेरेंट में वो कंस्ट्रक्टर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ओके अगर हम नहीं बनाते तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, अगर हमने नहीं बनाया तो फिर क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा तो कंपाइलर क्या करता है, किसी भी कंस्ट्रक्टर में जो पहला स्टेटमेंट डाल देता है वो क्या डालता है, सुपर। और सुपर किस तरह का, सुपर विदाउट पैरामीटर, ओके। ओके। इसलिए वो हमेशा किसे कॉल करेगा, ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो क्या होगा, जीरो, वो जीरो पैरामीटर। कभी कभी तुम लोगों से ये भी बोला जाएगा, कुछ लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं कि यहाँ पर हमने पेरेंट बनाया है, ये क्या है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये चाइल्ड है, ये भी क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जबकि ये नहीं है। मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक क्या होता है, प्रोग्रामर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर होता है, दूसरा क्या होता है, यूजर डिफॉल्ट। डिफाइंड सर्टेन। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसे कंपाइलर बनाता है। और प्रोग्रामर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसे प्रोग्रामर डिफाइन करता है। अब अगर मान लो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है इंटीजर ए, ठीक है। और चाइल्ड क्लास में भी होता है इंटीजर। और अगर हम प्रिंट कराते कैसे, और चाइल्ड के अंदर वैल्यू दे देते 12, तो क्या होता है, ये प्रोग्राम कंपाइल होगा या रन होगा, बताओ। कंपाइल होगा या रन होगा मतलब? ये प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करना चाहे, कंपाइल होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों के लिए कंस्ट्रक्टर के लिए वैल्यू अलग लेनी पड़ेगी ना। आर्यन तुम बताओ बेटा। कंपाइल तो होगा लेकिन रन नहीं होगा। अच्छा यशवीर। सर कंपाइल हो जाएगा। चांदनी। चांदनी नहीं है क्या? सर कंपाइल होगा। ये कंपाइल नहीं होगा, हेलो। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ भी नहीं लिखते तो कंपाइलर का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता हेलो। है, ऊपर जीरो पैरामीटर। क्या पेरेंट में कोई भी जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है? सर नहीं है सर। नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आएगी कंपाइल टाइम। हेलो। हाँ ओके। बोलो मनु। मनु। हेलो। हाँ बोलो। शायद सर आ गई हेलो। एरर? हाँ बताओ बेटा। हेलो। आवाज आ रही है हेलो। मनु? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। अरे तुम्हें आ हेलो। रही है? सर आ रही है। चांदनी तुम्हें आ रही है बेटा? ये सर मुझे भी आ रही है। यशवीर। यस सर आ रही है। तो अभी तुम्हें रीजन समझ में आ गया? यस सर।
क्योंकि क्या है यहाँ पर जो हमने चाइल्ड में तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन चाइल्ड क्लास का जो पहला स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, सुपर। और सुपर भी क्या, 0 पैरामीटर। तो 0 पैरामीटर है तो, लेकिन यहाँ पर क्या है, पेरेंट क्लास में वो कंस्ट्रक्टर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर होता। हेलो हाँ, आ रही है आवाज? सर, इससे पहले जो आपने जो भी बोला समझ में नहीं आया कुछ भी। वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है? ठीक है। हाँ, लेकिन अगर क्या होता है, पेरेंट क्लास के अंदर दो कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक ये और एक ये मैंने पढ़ाया ना कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं किसी भी क्लास में। हाँ। तो अगर ये होता तो उस केस में प्रोग्राम चल जाता। अब क्या आता, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर और हाई आई एम कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि चाइल्ड का जो पहला स्टेटमेंट होता वो क्या होता, सुपर। बाय डिफॉल्ट तो यही होता है ना। तो ये कैसे कॉल करता, ये कॉल करता पेरेंट क्लास के 0 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को, ठीक है? अगर यहाँ पर नहीं है ये और पेरेंट में दो कंस्ट्रक्टर हैं तो ये कैसे कॉल करेगा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट सर। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, सुपर। हम्म। अब हम इसे अगर कंपाइल करेंगे, ओ सॉरी, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई थी। कंपाइल और रन, आ गया है एम कंस्ट्रक्टर। और अगर तुम चाहते हो कि सर हमें तो ये कॉल ही कराना है, तो फिर क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमेशा होता है सुपर। और सुपर में हमने क्या दे दिया, हमने दे दिया 13, कोई भी इंटीजर वैल्यू। तो अब क्या होगा, अब वो वाला कॉल होगा। आ गया पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर और चाइल्ड क्लास, ठीक और है? अगर दोनों को करना है? दोनों को करना है तो वो तो सोचो, दोनों तो को एक करना है। बार विदाउट। हम दोनों को नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि विद इन द स्टेटमेंट, वो विद इन अ प्रोग्राम और विद इन अ क्लास, सुपर हमेशा क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इस तरह से कि सर एक स्टेटमेंट से हमने क्या करा, एक स्टेटमेंट से हमने ये करा लिया और एक से हमने क्या करा लिया, इसे ऐसे ही बोलोगे। लेकिन मैंने यस। तुम्हें क्या पढ़ा है, सुपर हमेशा क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे ये वाला सुपर क्या है, सेकंड स्टेटमेंट हो गया ना। अनरिचेबल हो जाएगा तो फिर। इसलिए ये क्या है, ये लॉजिक गलत है। गलत है तो फिर इसमें क्या आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर आ गई। क्या कह रहा है, कॉल तो टू सर हो सुपर ही नहीं मस्ट, सकते दोनों सुनो का। सुनो सुनो, कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। हमेशा क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट। तो अगर हमने क्या करा, हमने कॉल करा है इस वाले पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को, और हम चाहते हैं ये वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो, तो अगर हम इसे एक्सेस कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये इसे एक्सेस कर लेगा विद द हेल्प ऑफ ऐसे करें? दिस। ओके। ये एक मिस्ट्री है जिसे हम कल डिस्कस करेंगे। ओके। आई एम कंस्ट्रक्टर, ओके। पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर और ओके। चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। बस ये ओके। चीज याद रखो कि दिस किससे रिलेट करता है, दिस रिलेट करता है ऑब्जेक्ट से, स्ट्रेट। करंट ऑब्जेक्ट से, और सुपर रिलेट करता है पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से, ठीक है? और जो ये है, ये किससे रिलेट करेगा, ये रिलेट करेगा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर से। और ये जो है दिस, ये रिलेट करेगा सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर से, ठीक है? सुपर और दिस ये दोनों ही किस टाइप के होंगे, ये दोनों ही जो सुपर और दिस हैं, ये हमेशा टाइप होते हैं इंस्टेंस टाइप के, ओके? ओके। तो अब ये तुमने यहाँ देखा ना कि यहाँ पर क्या है कि हमने सुपर लगाया, तो सुपर लगाने के बाद या फिर अगर हमने सुपर नहीं लगाया था तो उस केस में भी क्या हो रहा था, वो जो डिफॉल्ट वाला था या 0 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर था उसे कॉल कर रहा था। क्या दूसरे को कॉल कर रहा था? नहीं कर रहा था। नहीं। तो इसलिए क्या है, पूरी प्रॉपर्टी ये एक्सेस कर सकते हैं लेकिन इनहेरिट नहीं कर सकते एज इट इज, ओके? ओके। कंस्ट्रक्टर एक दूसरे को इनहेरिट नहीं करेंगे।
कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमने एक्सेस कर लिया था इस वाले को, और इस वाले से दिस लगा के हमने क्या करा था, इसे एक्सेस कर लिया था। चलो होमवर्क तुम्हारा अब ये है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इंस्टेंस ब्लॉक भी बनाने हैं पेरेंट और चाइल्ड दोनों में, और स्टैटिक ब्लॉक भी बनाने हैं, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर भी बनाना है और मेथड भी बनाना है, और फिर उसे एक्सेस करना है चाइल्ड क्लास में, ठीक है। अगर ये Yes, मुझे sir. समझ में ही नहीं आया। होमवर्क समझ में नहीं आया हो तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसे ओके दोबारा से सुनना। लास्ट में पता चल जाएगा। हाँ लास्ट में पता चल जाए। देखा ओके चांदनी ने सर। कितना बढ़िया आंसर दिया है, वाह चांदनी। आपको क्या करना है, ठीक है पेरेंट क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है, इंस्टेंस ब्लॉक बनाना है, स्टैटिक ब्लॉक बनाना है, इंस्टेंस मेथड बनाना है, और वही चाइल्ड क्लास के अंदर बनाना है सारी चीज़ें। और आपको क्या है, चाइल्ड क्लास के अंदर ही सारी चीज़ें एक्सेस करनी है, चाइल्ड क्लास की भी और पेरेंट क्लास की भी, ठीक है। ओके ओके सर। चलो मैं इसे सेव कर देता हूँ और तुम्हारे पास एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा इनहेरिटेंस का। तो पहले ये सारी ओके चीज़ें पढ़ लेना, अगर सारी चीज़ें क्लियर हों तभी हम कल की क्लास एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो पहले ये सारी चीज़ें कवर कर लेना, ठीक है। ओके क्योंकि जल्दबाजी मैं भी नहीं करूँगा और जल्दबाजी मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि तुम भी करो, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, ख़त्म कराने को तो मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करा दूँ, ओके। नहीं सर, थोड़ा सा टाइम लीजिए, काफी स्पीड में जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी। हाँ चलो वीडियो देख लेना, ठीक है। ओके ओके, ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। आर्यन ओके, सर ओके। ओके यशवीर, यस सर।